सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 2 के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है निरुक्ति तथा पर्यायपदानी। तो इसमें NCSM ने जितने भी आयुर्वेद के शब्द दिए हुए हैं हम लोग उन्हीं की सिर्फ निरुक्ति और पर्याय पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का एम है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे नंबर पा के क्लियर करना। तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए NCSM ने जितना भी सिलेबस दिया उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। तो जैसे आप बात करते हैं कि निरुक्ति, तो निरुक्ति यहाँ पे मे भी कुछ और लिखी हो सकती है। और आपने आयुर्वेद में जब भी पढ़ा होगा इसको, आयु को कभी पहले भी पढ़ चुके होंगे आयुर्वेद में, तो उसमें निरुक्ति कुछ और भी पढ़ा होगा आपने। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो निरुक्ति यहाँ लिखी हुई है वही निरुक्ति आपको याद करनी है। आपको अगर आयुर्वेद में किसी और बुक से कोई और निरुक्ति मिलती है तो सिंपली आप उसे भी याद कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग कि निरुक्ति क्या है आयु की। इति इण छंदसी इण, मतलब आयु शब्द की उत्पत्ति गति अर्थ परक इण से हुई है। जो इण है इससे आयु शब्द की उत्पत्ति हुई है। फिर पर्याय की बात करते हैं तो महर्षि चरक के अनुसार इंद्रिय, शरीर, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, जो आयु होता है इनके शरीर, इंद्रिय, शरीर, मन और आत्मा इनके संयोग से ही बनता है। और अगर पर्याय की बात करते हैं तो इसके पर्याय होते हैं धारी, जीवित, नित्ययोग, अनुबंध, चेतना, शक्ति का होना। ये आयु के पर्याय हैं। ठीक है, जैसे आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, चरक का सूत्र स्थान का श्लोक है। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्याग श्वानबंधस्व पर्याय आयु उच्यते। तो वही है, धारी, जीवित, नित्ययोग और आयु और अनुबंध, ये सब इसके पर्याय हैं। जैसे धारी की बात करते हैं तो धारी मतलब जो शरीर को धारण करता है उसे आयु कहते हैं। जीवित जो प्राण को धारण करता है। नित्ययोग जो प्रतिदिन आता जाता रहता है। आयु शरीर से या प्राण से सदा लगा रहता है। फिर बात करते हैं दूसरा शब्द शरीर। तो री इरन शिरते इति शरीरम। ठीक है, ये आपने श्लोक पढ़ा होगा, शिरते इति शरीरम। तो वही यहाँ पे भी आया है, जिसका निरंतर नाश होता रहे उसको हम लोग शरीर कहते हैं। जैसे अशम है विनाश, अशम मतलब होता है विनाश। तो वही बताया जा रहा है कि जिसका सदैव विनाश होता रहे उसे हम लोग शरीर कहते हैं। इसके पर्याय देखते हैं तो पर्याय हैं गात्रम, वपु, संहनन, शरीर, विषम, विग्रह, काय, देह, मूर्ति, तनु स्तनु। आपने एक श्लोक भी पढ़ा होगा, गात्रम, वपु, संहननम, शरीर, वर्ण, विग्रह, काय, देह, कलिबुप्सो, मूर्ति, स्तनु तनु। तो ये आपने श्लोक पढ़ा होगा, उससे भी आप शरीर के पर्याय याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मन की। तो मन की निरुक्ति ये है, ठीक है, बुद्धयते अनेन इति मना। ठीक है, बुद्धयते अनेन इति मना, जिसके द्वारा कुछ ज्ञात होता है उसे मन कहते हैं। इसके पर्याय की बात करते हैं तो चित्तम, चित्त, हृदय, चेतः, छत और मानस, इसके पर्याय होते हैं। फिर बात करते हैं अग्नि की। तो अग्नि का निरुक्ति दिया हुआ है, अग्रणी भर्वतीति अग्नि। मनुष्य के सभी कार्यों में अग्नि अग्रणी होती है। ठीक है, या फिर दूसरा अयम यज्ञेषु प्रणीयते। तो यज्ञ में सर्वथा अग्निदेव को ही आवाहन किया जाता है, अग्निदेव का ही आवाहन किया जाता है। फिर उसके बाद पर्याय देखते हैं तो अग्नि के पर्याय बहुत सारे हैं, इसमें आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक बार पढ़ लीजिएगा सारे, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे विभावसु किसका पर्याय है, तो आप बता पाएँ कि ये अग्नि का पर्याय है। ठीक है, तो इतने सारे हैं, अग्नि, वैश्वानर, वन्ही, वितिहोत्र, धनंजय, ठीक है, ज्वलन, और इसी तरीके से ये जो जितने भी हैं आप एक बार बस पढ़ लीजिए। इसके अलावा याद कुछ कर सकते हैं, जैसे अग्नि हो गया, वैश्वानर हो गया, विनी हो गया, वितिहोत्र हो गया, धनंजय हो गया, आशयाश हो गया, ठीक है, दहना हो गया, चित्रभानु हो गया, उनश हो गया, हतुभुज हो गया। तो इसी तरीके से सब याद मत करिए, कुछ याद कर लीजिए और बाकी बस पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं आगे। तो पांचवा शब्द है जलम। इसका निरुक्ति होती है जल पातने हैं इति। जल जलतीति जलम, या फिर जलति ही जीवयति ही लोकानलति, जो लोक को जीवन दे तथा भू का आच्छादन करे उसे जल कहते हैं। पर्याय की बात करते हैं तो पानी, अप, किलाल, नीर, सलिल, जल, अमृत, वारुण, वोय, अम्बु, अभय और उदक, ये कुछ होते हैं जल के पर्याय। फिर बात करते हैं वात की। तो वात की हम लोगों ने पढ़ा था निरुक्ति, वा गति गंधनयो, धातु में वत प्रत्यय लगाकर हुआ है, जिसका ज्ञान
से त्वचा से होता है। अमूर्त होने के कारण उसका कोई रूप या आकृति हमको दिखाई नहीं देती, किंतु वायु का ज्ञान उसके गुण कर्मों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है कि वाग अति गंधनो है, इसकी निरुक्ति है, और इसकी आकृति हमको दिखाई नहीं देती, और वायु का ज्ञान उसके गुण कर्मों के द्वारा किया जा सकता है, उसकी और त्वचा के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, बाकी ये इसकी ना तो ये दिखाई देती है, ना तो इसकी आकृति हम लोग को मालूम पड़ती है। फिर बात करते हैं पर्याय की। तो पर्याय है इसका श्वसन, स्पर्शन, वायु, मातृश्वन, सदागति, मारुत, मरुत, पृष्ठदशव, गंधवः, अनिल, अशुग, समीर, जगत प्राण, समीरण, प्रभंजन, अतिबल, जगत प्राण, पवमान, नभस्वान। ठीक है, ये कुछ पर्याय हैं इसके। फिर बात करते हैं पित्तम की। तो पित्त की निरुक्ति है तप संतापे, धातु से कृदंत विहित प्रत्यय द्वारा तपति इति पित्तम, जो शरीर में ताप गर्मी उत्पन्न करता है उसे पित्त कहते हैं। सिंपल सी बात है, पित्त हम लोगों ने पढ़ाई है। तो पित्त का काम क्या होता है? गर्मी प्रोवाइड करना, डाइजेशन करना, तो यही है, उसी को पित्त कहते हैं। फिर बात करते हैं कफ की। तो कफ की निरुक्ति है केन जलेन फलति ही इति कफः, मतलब जिस जल से जो फलीभूत होता है अथवा जिसमें जल होता है उसको कफ कहते हैं। या फिर शिश आलिंगने आपने भी पढ़ा होगा, वो भी होता है। बाकी आयुर्वेद में जो भी आपने पढ़ रखा है, अगर आपको निरुक्ति पहले से बताए तो वही वाली आप लिख लीजिएगा। नई याद करने के चक्कर में पुरानी वाली भी ना भूल जाए और नई वाली भी भूल जाए, ये मत करिएगा, जो आता है वो लिखिएगा। पर्याय की बात करते हैं तो इसका पर्याय होता है बलास, सतत, बलवा, संकृत, सोमयोनि, अनिवर्ण, श्लेष्मः। फिर रस की बात करते हैं तो निरुक्ति है रस आस्वादने, जिसका आस्वादन किया जाए वह रस कहलाता है। ठीक है, ये दूसरी भी दी हुई है निरुक्ति, तो जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पर्याय की बात करते हैं प्राणपद, पथ्य, अन्न संभव, रक्त धातु करता है, रक्त पित्त। ठीक है, फिर रक्त आता है। रक्त की निरुक्ति होती है रजति ही रज्यते है वा इति रक्तम, मतलब पित्त की ऊष्मा द्वारा रंगे जाने पर रस रक्त बनता है। इसकी पर्याय हैं शोणित, विरस्त, असक्र, लोहित, अग्नेय, अभिषक, आमिषक, प्राणव, रुधिर, लाल रंग, कुमकुम। फिर बात करते हैं मांस की। तो इसकी निरुक्ति है मिश स्पर्शधार्य भेषति वह मिश सेचने हैं, जिससे नापा जा सके उसे मांस कहते हैं। इसकी पर्याय हैं आमिष, लोमन, रस्य, शोणित संभव, पिशित, कीर, कव्य, राक्षस भोजन, पलल और तरस। मेद की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है मेद्यति, रिमिदः स्नेह, स्नेहन करने वाला मेद कहलाता है। पर्याय की बात करते हैं तो मांस, सार, शुभ्र, मांसज, अस्थि स्नेह, अस्थि संभव, अस्थिकृत, वपाह, उदरगत स्नेह, वसा, मांसगत स्नेह, गोद, विमंजन मतलब डूबना, मज्जा धातु के अंत भाग में स्थिर होने के कारण सार, जिस प्रकार वृक्ष के तने को सार माना जाता है। ठीक है, जो क्या कहते हैं टोटल यूनिट जो होती है, जैसे वृक्ष के तने को मानी जाती है, उसी प्रकार रिक्त स्थानों में स्थित स्निग्ध धातु को मज्जा कहते हैं। जो खाली जगह हो उसमें अगर स्निग्ध धातु मतलब जो ऑयल जैसी चिपचिपी धातु होती है उसे मज्जा कहते हैं। फिर बात करते हैं अस्थि की। तो इसकी निरुक्ति होती है असि संज्ञेभ्याम किथन, अर्थात अस्यते इति अस्ति। या फिर आपने वो भी पढ़ा होगा जो पानी में फेंका जाए उसे भी अस्थि कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, ये बस कुछ निरुक्ति हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी निरुक्तियाँ होती हैं, अलग अलग आचार्यों ने जो अलग अलग निरुक्तियाँ दी हैं, आप कोई भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अस्यते इति अस्ति मतलब अधिक समय तक जो स्थिर रहे उसे हम लोग अस्थि कहते हैं। इसके पर्याय होते हैं हड्डी, बलकर, संधान, देहधारण, सकल, मांस लिप्त, सर्वमेध सामुद्भव, कुल्य की कस। ठीक है, मज्जा की बात करते हैं तो मस्ज प्लस अच टाप, इससे मज्जा की उत्पत्ति होती है। देखिए ये जो लिखा हुआ है प्रत्यय, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें,
बस ये है कि आपको आइडिया होना चाहिए, और अगर आप लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। अगर नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आप जो श्लोक होता है मेन वो याद करिए और वो लिख के आइए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये थोड़ा सा डीप में जाके आपको समझ में आएगा, ऐसे सुपरफिशियली आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन निरुक्ति में श्लोक ज़रूर याद करिएगा, बिना श्लोक के निरुक्ति में नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे मज्जति ही अस्थिषु इति मज्जा, जो अस्थियों के अंदर विद्यमान रहे उसे मज्जा कहते हैं। इसकी पर्याय की बात करते हैं तो अस्थिसार, बीज, रेत, अस्थि संभव। शुक्र की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है शोचितवनेन शोधयति ही वा शुक्रम, मतलब शुच का अर्थ है शुद्धता, रक्त का अर्थ है निर्मल। पर्याय की बात करते हैं तो शुक्र तेज, बल, पुस्तव, पौरुष, हर्ष संभव, रेत, वीर, वृद्धिकर, शिवस्त, सप्तधातुज। ठीक है। फिर इंद्रियों की बात करते हैं तो इंद्र प्लस धिय, इससे बनता है ये, और इसकी निरुक्ति होती है इंद्रस्यात्मने लिंगम। इंद्र आत्मा का ज्ञापक, मतलब आत्मा का अर्थ इंद्र है। ठीक है, जो आत्मा है वही इंद्र है। ये आप चरक में भी आगे पढ़ेंगे और ये अष्टांग हृदय में भी आप पढ़ेंगे कि जो आत्मा होती है, ठीक है, वही इंद्रिय होती है। जैसे चेतना अचेतना के बारे में जब आएगा तब आप पढ़ेंगे। लिंग, उसे देखा, उससे उत्पन्न, उससे शोभित और उसकी शक्ति से युक्त होने के कारण इंद्रिय कहलाता है। ठीक है। पर्याय की बात करते हैं ऋषिकम, विदाई, इंद्रिय, ये 3 पर्याय हैं इसके। फिर श्रोत की बात करते हैं तो श्रुत्यनेन इति श्रुश्रवणे है, शब्द को सुनने वाली श्रोत इंद्रिय कहलाती है। पर्याय की बात करते हैं तो कर्ण, शब्द ग्रह, श्रोत, श्रौत, श्रुति ही, श्रवण, श्रव। ठीक है, ये है, ये आप याद करेंगे। चक्षु की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है चक्षी चक्षे शिचः इत्युस्ति, मतलब रूप का प्रकाश ग्रहण करने वाली इंद्रिय को हम लोग चक्षु कहते हैं। इसके पर्याय होते हैं लोचन, नयन, नेत्र, ईषण, चक्षु, अशीढ़ी, दृगः, दृष्टि। ठीक है। फिर रसना की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है रस आस्वादने है। ठीक है, रस्यति ही रस आस्वादने है, जिसके द्वारा रस का आस्वादन किया जाए वह रसना है। पर्याय की बात करते हैं रसज्ञा, रसना और जीवा, इसके पर्याय हैं। फिर घ्राण की बात करते हैं, घ्राण हम लोग को पता ही है क्या होता है, नोज़ होता है। तो अगर घ्राण की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है घ्रायत्वनेति घ्राणम, जिस इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है उसे घ्राण कहते हैं। जिससे स्मेल हम लोग को पता चलती है उसको घ्राण कहते हैं, नोज़ कहते हैं। पर्याय की बात करते हैं गंध, वहाँ, घोड़ा, नासा, नासिका, घ्राण। ठीक है। फिर बात करते हैं धी की, तो ध्यायते है संप्रसारणम च इति क्वप, मतलब धारण करने और विषय का विस्तार करे उसे धी कहते हैं। ठीक है, विषय का जो विस्तार करती है। पर्याय इसके हैं बुद्धि, मनीषा, पिपणः, घी, प्रज्ञा, शेमुखी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, वितु, संचित, शाप्ति और चेतना। जैसे अगर आपने धी का पर्याय याद कर लिया तो यही पर्याय देख सकते हैं आप, बुद्धि और मति और प्रज्ञा, इन तीनों में लगेगा। ठीक है, तो धी का पर्याय याद कर लीजिएगा। फिर धृति, तो धीय धारणे, मतलब धी को धारण करने वाली धृति कहलाती है। ठीक है, धृति, तो पर्याय है धारण, धैर्य, योग, विशेष, यज्ञ और पुष्टि। स्मृति की बात करते हैं तो इसका निरुक्ति है यथा स्मरणम भवति सा स्मृति, जिसके द्वारा ज्ञान विषय का ज्ञान होता है, मतलब जो ज्ञात विषय होता है उसका ज्ञान होता है, वह स्मृति कहलाता है। जो पहले से हम लोगों ने याद कर रखा है उसका ज्ञान होता है, जो जिससे होता है उसे स्मृति कहते हैं। अगर पर्याय की बात करें तो चिंता, स्मृति, अध्ययन और उत्कंठा। फिर बात करते हैं बुद्धि की, तो निरुक्ति होती है निश्चित यात्मिकांतः कारणम वृत्ति ही, मतलब निश्चित ज्ञान को प्रकट करने वाली वृत्ति ही बुद्धि होती है। ठीक है, इसके पर्याय हैं बुद्धि ही मनीषा, धिषणः धी प्रज्ञा, शेमुखी ही मति, प्रेक्षा उपलब्धि, चित्त, संचित, ज्ञाप्ति और चेतना। देखिए इसमें यह है कि जिसकी भी जो भी निरुक्ति है वो आपको एज इट इज याद करनी होगी, रटनी होगी। कोई श्लोक है किसी निरुक्ति का तो वो आपको श्लोक याद होना चाहिए कि अगर बुद्धि का आता है तो इसकी निरुक्ति का श्लोक आप लिख पाएँ, क्योंकि अगर आप श्लोक नहीं लिखेंगे तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको श्लोक से इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में
तो सबके श्लोक से याद कर लीजिए, निरुक्ति याद कर लीजिए। अगर यहाँ से नहीं याद हो रहा है तो पहले अगर कहीं पढ़ रखा हो या फिर कोई बुक में दूसरा मिल जाए तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल में इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आयुर्वेद में आएंगी, और अगर यहाँ पे डिटेल बताने लगा तो ये चैप्टर खुद में बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर मैं बुद्धि को डिस्क्राइब करूँ तो बुद्धि के पीछे जो चीज़ें होती हैं उसको मुझे पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद बुद्धि बताऊँगा, उसके बाद मति बताऊँगा। तो इस तरीके से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो सिंपली आप कोर्स अपना जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे ना, वैसे वैसे इन सब चीज़ों की समझ आपको होने लगेगी कि बुद्धि क्या थी, किस चैप्टर में थी, मन क्या था, मति क्या थी, और धी क्या थी, और यही है प्रज्ञा क्या था, वो सब आपको याद आने लगेगा क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा होगा। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो पढ़ाई चालू कर दीजिए क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं पास में। फिर बात करते हैं मति की। तो मति की निरुक्ति होती है मन्यते है अनया। तो मनन करने वाली अंतःकरण वृत्ति मति कहलाती है। इसके पर्याय सेम है, जैसे बुद्धि का है उसी तरीके से मति के भी है। प्रज्ञा की बात करते हैं तो अगर प्रज्ञा की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है ज्ञात्व बोधने है आतश्चोपसर्गे है इत्यंग। ज्ञान का बोध कराने वाली क्षमता प्रज्ञा होती है, ठीक है। इसकी पर्याय भी सेम ही है। फिर बात करते हैं मूत्र की। तो मूत्र की निरुक्ति होती है मूत्रधीय मूत्रत इति मूत्रम, ठीक है। मूत्र से क्लेदवाहनम या फिर मूत्र से क्लेदवाहनम मतलब जब अधिक क्लेद को शरीर से जो निकालता है उसको हम लोग मूत्र कहते हैं। तो फिर मूत्र के पर्याय की बात करते हैं तो प्रस्त्राव, उच्चार, अवस्कार, कारुदा, प्रवाह, स्त्रवण, प्रसेद, प्रकृष्ट, तो ये सब मूत्र के पर्याय हैं। फिर बात करते हैं जैसे इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि मूत्रति मूत्राप्यति, जो तीव्र प्रवाह करती है उसे मूत्र कहा जाता है। तो ये भी मतलब ये भी बता रहा है कि मूत्र क्या है, तो ये भी एक निरुक्ति हो गई। जैसे अगर इन दोनों निरुक्तियों में से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये वाली निरुक्ति भी याद कर सकते हैं, बट कोई भी याद करनी ही पड़ेगी, कोई ना कोई एक याद करेंगे आप लोग तभी आपके नंबर मिलेंगे। पुरुष की अगर निरुक्ति की बात करते हैं प्रिपति ही शरीरम या फिर प्री पालन पूर्णयो, शरीर को पालने के अर्थात में पुरुष शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है, जिसको हम लोग स्टूल कहते हैं उसे पुरुष कहते हैं, यहाँ पे मल होता है एक तरीके का। पर्याय की बात करते हैं तो पर्याय है उच्चार, अवस्कर, शमलकन, शकृत, पुरीशम, बुथम, वर्चस्कम, विष्टः और विट। स्वेद की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है स्वेद्यते है अंग मननेति स्वेद इति। तो अंगों से निकलने वाला पदार्थ स्वेद कहलाता है, ठीक है। मेद धातु से के मल को स्वेद कहते हैं, ठीक है। मेद धातु का मल भी होता है, वो आपने भी पढ़ा होगा कि मल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। पर्याय की बात करते हैं तो इसका पर्याय होता है धर्म, निधाग, प्रलय, नष्ट, चेष्टा। फिर कुछ और हैं, जैसे निरुक्ति की बात करते हैं यहाँ पे तो आत्मा की निरुक्ति है अपि वाप्य इति स्यात्, अर्थात यह आप्त व्याप्त के समान होता है क्योंकि यह व्याप्त तो नहीं है किंतु जितना व्याप्तिभूत है उससे व्याप्त सा होता है, ठीक है। पर्याय की बात करते हैं तो क्षेत्रज्ञ, आत्मा, पुरुष, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म, शरीर और क्षेत्रज्ञ। रोग की बात करते हैं तो रोग की निरुक्ति होती है रोजनम वेति रोगः या फिर रुजतीति ही रोगः, जो शरीर को रुझा कष्ट दे उसे रोग कहते हैं। इसके पर्याय होते हैं रुक, रुझा, उपताप, व्याधि, रोग, गद, आम्यः, क्षय। निदान की बात करते हैं तो निरुक्ति होती है निदानम त्वादिकरणभ्य, निदान कारण को कहते हैं। पर्याय अवसान, रोग निर्णय आदि, कारण, कारण मात्र, कारण समूह, रोग और शुद्धि। फिर रोगी की बात करते हैं रोगिह, निरुक्ति होती है नकारांत पुल्लिंग शब्द रुज धातु से बनता है, उससे हम लोग रोगी कहते हैं। पर्याय की बात करते हैं तो व्याधित, विकृत, ग्लान, मंद, आतुर, अभ्यांत, रुगण, आमवाची, दुसह। फिर भेषज चिकित्सा की बात करते हैं तो इसकी निरुक्ति होती है भेषम रोगमयम जायति, मतलब रोगम भयम जायति इति भेषजम, जो रोगी के भय को दूर करे उसे भेषज कहते हैं। पर्याय की बात करते हैं तो औषध, दवा, औषधि, चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रशमन और प्रकृति स्थापन। तो ये था इस चैप्टर के में, बस इतना ही सा था, ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। इस चैप्टर में मेन क्या चीज़ें हैं कि आपको सबके मतलब जितने भी शब्द हैं
बस इतने ही शब्द NCSM में दिए हुए हैं। तो इतने शब्दों की निरुक्ति एकदम अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम अच्छे से मगअप कर ले, आप अच्छे से रट लें। जो आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स हैं जैसे चरक संहिता, अष्टांग हृदयम, उसमें ये सारे जो शब्द हैं उन पे आप कह सकते हैं कि चैप्टर्स पूरे पूरे बने हुए हैं, तो वहाँ पे आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप निरुक्ति का जो श्लोक है वो याद कर लीजिए, पर्याय हैं वो याद कर लीजिए। ये चैप्टर याद करने वाला है, इसमें ज़्यादा समझेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर समझना है तो आयुर्वेद में जो सब्जेक्ट्स हैं उसे पढ़िए अच्छे से, ये अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, एकदम से सारी चीज़ें आप कैसे याद कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो वही बात हो गई, जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो सारी टर्मिनोलॉजी एक ही दिन बता दी, तो उस तरीके से नहीं याद होती हैं। सारी डिजीज़ के नाम एक साथ बता दिए, अब ये तुम सोचो कि सारे डिजीज़ के बारे में डिटेल में बता दो, तो वो बता भी अगर कोई देगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। इसलिए बस यहाँ पे याद करिए, पर्याय याद करिए। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।